कराची में काली घटाएं, तुंदो तेज हवाएं, मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। केमाड़ी, गुलशन हदीद, क्लिफ्टन, गिजरी, डिफेंस, कोरंगी में बारिश। पापोश नगर, कायदाबाद, लांढी, माड़ीपुर और शाह फैसल कॉलोनी में भी बादल बरस पड़े। कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया, ट्रैफिक मुतासिर हुई है। कराची में काली घटाएं, तुंदो तेज हवाएं, मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। केमाड़ी, गुलशन हदीद, क्लिफ्टन, गिजरी, डिफेंस, कोरंगी में बारिश हुई है। पापोश नगर, कायदाबाद, लांढी, माड़ीपुर और शाह फैसल कॉलोनी में भी बादल बरसे हैं। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भी जमा हो गया, जिसकी वजह से आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कराची में काली घटाएं, तुंदो तेज हवाएं, मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। केमाड़ी, गुलशन हदीद, क्लिफ्टन, गिजरी, डिफेंस, कोरंगी में बारिश हुई है। पापोश नगर, कायदाबाद, लांढी, माड़ीपुर और शाह फैसल कॉलोनी में भी बादल बरसे। कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक भी मुतासिर। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी और हब्स का राज बरकरार है। हवाएं बंद हैं। शदीद गर्मी ने शहरी को दिन में तारे दिखा दिए। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर, सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब में मानसून का सिस्टम कमज़ोर हो गया। बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और मरतूब है। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी और हब्स का राज बरकरार है। हवाएं बंद हैं। शदीद गर्मी ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हैं, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब में मानसून का सिस्टम कमज़ोर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं नए बजट अहदाफ में अहम तब्दीलियां। हुकूमत ने IMF को आगाह कर दिया, नॉन टैक्स रेवेन्यू में कमी की वजह से अहदाफ तब्दील करना पड़े। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल बजट खसारे में 1258 अरब रुपए इजाफे का खदशा है। खसारे का हदफ 8500 अरब से बढ़कर 9758 अरब रुपए हो गया। 1217 अरब सूबाई सरप्लस की सूरत में खसारा 8541 अरब तक आ जाएगा। मकामी और बैरूनी कर्जे लेकर खसारा पूरा किया जाएगा। वजारत खजाना की जानिब से कहा गया है, हुकूमती आमदन 10,377 अरब से कम होकर 9,119 अरब रहने का तखमीना है। स्टेट बैंक का मुनाफा 2500 अरब के बजाय 1258 अरब तक महदूद रहेगा। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। नए बजट अहदाफ में अहम तब्दीलियां, हुकूमत ने IMF को आगाह कर दिया है। इरशाद अंसारी हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी इरशाद, बताएगा नए बजट अहदाफ में अहम तब्दीलियां क्यों की गई हैं? जी देखें, ये जो गवर्नमेंट ने बजट में जो इक़दाम आए थे और जो फिर रेवेन्यू मेजर दिए थे, उसके तनाज़ुर में जो है ये तब्दीलियाँ की गई हैं। ये मिड टर्म बजटरी फ्रेमवर्क जारी किया गया, उसमें ये बताया गया है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू में जो कमी आई है उसकी वजह से ये अहदाफ जो है तब्दील करने पड़ रहे हैं। और जो रवां माली साल के लिए बजट खसारा है वो उसमें 1258 अरब रुपए के इजाफे का जो है वो खर्चा जाहिर किया गया। इस तरह खसारे का हदफ जो था वो 8,500 अरब रुपए से बढ़ाकर 9,758 अरब रुपए किया गया है। और इसी तरह जो सूबाई सरप्लस था वो 1217 अरब रुपए की जो है वो तखमीना लगाया गया था। उनका कहना है कि उस सूरत में 8,541 अरब रुपए तक जो है वो ये खसारा आ सकता है अगर सूबों का सरप्लस ना हो तो। इसी तरह ये बताया गया है कि जी इस खसारे को जो है वो मकामी और एक्सटर्नल जो कर्जे हैं वो लेके जो है पूरा किया जाएगा। और इस तरह गवर्नमेंट की जो इनकम है वो 10,370 अरब रुपए से कम जो है वो करके जो है 9,119 अरब रुपए रहने का जो तखमीना लगाया गया है। इस तरह नॉन टैक्स रेवेन्यू जिसका हदफ 4,845 अरब रुपए जो है वो पहले तजवीज़ किया गया था, अब ये तवक्कुफ की जा रही है कि वो 3,587 अरब रुपए जो है वो रहेगा। इसी तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो प्रॉफिट था वो 2,500 अरब रुपए जो है वो मुतवक्किल था, जिसको अब इम्कान किया जा रहा है कि ये 1258 अरब रुपए के लगभग रहेगा। इसी तरह पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो 1218 अरब रुपए जो है 81 अरब रुपए उस मद में इकट्ठे होंगे। इस तरह जो गवर्नमेंट के जो कर्जे हैं उसका तखमीना ये लगाया गया कि 8,499 अरब रुपए जो है वो कर्जे का तखमीना लगाया गया। जो पब्लिक डेट है वो 69,731 अरब रुपए तक पहुंचने की तवक्को है, जो GDP के 64% के लगभग जो है वो रहेगा। ठीक है इरशाद अंसारी, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट की 17 दिसंबर तक 31 मार्च कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट अवाम को हासिल मालूमात तक रसाई के आईनी तकाजे की बुनियाद पर जारी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने असूल तय किया, कोई जज इस्तीफा देकर एहतसाब से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकता। अदालत ने शौकत अजीज सिद्दीकी को शफाफ ट्रायल के हक से महरूमी पर एक्शन लिया।
जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस पर फैसला दिया गया। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ खसूसी अदालत का फैसला बरकरार रखा गया। ताहयात नाअहली के फैसले को ख़त्म किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में उसूल तय किया। खुला के लिए अहलिया की रजामंदी जानना ज़रूरी है। 17 दिसंबर से 31 मार्च तक 5427 मुकदमा दर्ज हुए, 3974 निपटाए गए। सुप्रीम कोर्ट की 17 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट अवाम को हासिल मालूमात तक रसाई के आईनी तकाजे की बुनियाद पर जारी की गई। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का मामला अदालती फैसले से मुतासरा नून लीग की 3 अरकान ने नजरसानी अपील दायर कर दी। नजरसानी हुमा अख्तर चुगताई, महजबीन अब्बासी और सैयदा आमना बतूल ने दायर की। नजरसानी में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा न कराना तस्लीम शुदा हकीकत है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। पूरा केस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक था। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने के फैसले को कलअदम करार दिया जाए, ये इस्तदा की गई है। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का ये मामला है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ऐवान वज़ीर आला में आला सतह का इजलास में मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब ने आइंदा माह यौम आज़ादी पर आवाम को सोलर सिस्टम देने का हतमी प्लान तलब कर लिया। इजलास में बिजली के भारी बिलों से निजात के लिए रोशन घराना स्कीम की जुज़ियात पर गौर किया गया। महकमा तवानाई पंजाब की जानिब से आवाम को मुफ्त और कर्ज पर सोलर सिस्टम देने की स्कीम बारे तजावीज़ पेश की गई। नवाज शरीफ की रोशन घराना स्कीम में गहरी दिलचस्पी, ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को रिलीफ देने की हिदायत। पार्टी राय के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने स्कीम के तहत 200 यूनिट्स माहाना इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को मुफ्त सोलर सिस्टम देने का ऐलान कर रखा है। 200 से 500 यूनिट्स माहाना इस्तेमाल करने वालों को सोलर सिस्टम के लिए आसान कर्ज देने का भी ऐलान किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ऐवान वज़ीर आला में आला सतह का इजलास में नून लीग के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी शरीक हुए। कराची में काली घटाएं, तुंदो तेज हवाएं, मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। केमाड़ी, गुलशन हदीद, क्लिफ्टन, गिजरी, डिफेंस, कोरंगी में बारिश। पापोश नगर, कायदाबाद, लांढी, माड़ीपुर और शाह फैसल कॉलोनी में भी बादल बरसे हैं। इसी पर बात करते हैं, अपनी नुमाइंदा आयशा खान हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा, कहिएगा आप कहां पर मौजूद हैं और कराची का मौसम कैसा है, क्या इंतजाम किए गए हैं बारिश के पेश नज़र? सुबह आज सुबह से ही हफ्स की फिजा बरकरार थी। इसके बाद इंतहाई गर्म और मरतूब मौसम रहने के बाद अचानक काले बादलों ने डेरे डाल दिया और उसके बाद बादल खुलकर बरसे। इस वक्त मैं बहादुराबाद के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर वक्तन बवक्तन बारिशों का सिलसिला जारी है। कहीं हल्की तो कहीं दरमियानी दर्जे की बारिशों का सिलसिला जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाके जिसमें गुलशन हदीद, भैंस कॉलोनी, शाह फैसल कॉलोनी, DHA समेत दीगर इलाके हैं जहाँ पर दरमियानी दर्जे की बारिशों का सिलसिला जारी रहा, जिसमें नशेबी इलाके जो है वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ चुके थे। जो रोड रस्ते हैं वहाँ पर भी पानी जमा होने की वजह से जो राहगीर हैं और जो शहरी हैं उनको आने जाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ। शहरियों का कहना है कि जहाँ पर अब्र रहमत है और दूसरी जानिब जो है वो रहमत भी हमें सहना पड़ती है। जो मुताल्लिका इदारे हैं उनको चाहिए कि निकासी आपका भी जो है वो मुकम्मल तौर पर उनके पास इंतज़ाम होना चाहिए, क्योंकि आगे भी जो है वो बारिशों की पेश गोई है। और इसी तरह का अगर चंद मिनटों में अगर बारिशों से जो है ये हाल है शहर का, तो आगे जो है वो और भी बारिशें होंगी और इस पर जो है वो शहर की हालत और ज़्यादा अबतर हो सकती है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने जो है वो पेशगोई की है कि आज और कल बारिशों का सिलसिला इसी तरह से वक्तन ब वक्तन जारी रहेगा। और आज जो है वो दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो महसूस किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगर इसी तरह जो है वो बारिशों का सिलसिला जारी रहा तो गर्मी की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। काफ़ी हद तक कमी आएगी। आयशा, आप हमें आगाह करें थी, शुक्रिया आपका। मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े हैं। केमाड़ी, गुलशन हदीद, क्लिफ्टन, गिजरी, डिफेंस, कोरंगी में भी बारिश हुई है। शुक्रिया आयशा। हम IMF की गुलामी में चले गए, बच्चा बच्चा कर्जदार हो गया। मुफ्ती तकी उस्मानी का फेडरेशन हाउस कराची में तकरीब से खिताब, कहा इस वक्त हम सियासी और इक्तसादी बहरानों का शिकार हैं। इक्तसादी एतबार से हम बहुत नीचे आ चुके, हालात ऐसे हैं हर शख्स में मायूसी फैल रही है। कौन सी कुदरती दौलत हमारे पास मौजूद नहीं? सवाल ये है गलती कहाँ हुई, जड़ कहाँ है? अल्लाह ताला ने इस मुल्क को कितने वसाइल अता फरमाए। दरिया हमारे पास, समंदर हमारे पास, पहाड़ हमारे पास, मादनियात हमारे पास। कौन सी कुदरती दौलत है जो हमारे पास मौजूद न हो? और जो कुछ हो रहा है वो वेस्ट की इदारों के मातहत हो रहा है। IMF के हम गुलाम हैं।
उसी IMF की गुलामी ने आज यहाँ तक नौबत पहुंचाई है कि हमारा बच्चा लाखों रुपए का मगरूज पैदा होता है। सवाल यह है कि गलती कहाँ से हुई है, जड़ क्या है, बुनियाद क्या है जहाँ से हम गुमराही के रास्ते पर पड़ गए। वो जड़ ये है कि आपने नारा लगाया था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और ला इलाहा इल्लल्लाह को आपने फरामोश किया। अहम खबर आपको देते हैं। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ की सदारत में खुसूसी इजलास हुआ। नवाज शरीफ ने कहा, मैं पूछता हूं इस मुल्क के साथ जुल्म करने की ज़रूरत क्या है? हमने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया सबको पता है। मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि तरक्की करता हुआ मुल्क गड़े में गिरा दिया, फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम को आसान तर बनाने का हुक्म। बात करेंगे अपने नुमाइंदे नवीद चौधरी हमारे साथ हैं। कहिएगा क्या कहा गया है इस इजलास में? जी बिल्कुल, आवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम के हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत 2.5 घंटे तवील एक इजलास हुआ है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम को आसान तर बनाने के साथ साथ इसके इजरा के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हदायत की है। इस इजलास में पायलट प्रोजेक्ट के तहत पंजाब के मुख्तलिफ जो मकामात हैं वहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंस स्कीम के तहत जो टेस्ट रन के लिए लगाए गए पैनल है उनकी कारकर्दगी का जायजा लिया गया है, और ये टेस्ट रन है इसके हवाले से वो बातें शुरू कर दी गई हैं। ये भी ब्रीफिंग के दौरान बताया गया है कि मुख्तलिफ मकामात पर जो सोलर पैनल नस्ब किए गए हैं उनकी रीडिंग और कारकर्दगी का मुशाहिदा किया जा रहा है, और इसके हवाले से बाकायदा तौर के ऊपर एक ऐप बनाई गई है। ब्रीफिंग के दौरान ये भी बताया गया है कि टेस्ट रन की कामयाबी का जायजा लेकर आइंदा माह 14 अगस्त को बाकायदा तौर के ऊपर ये जो स्कीम है उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी बताया है कि 8800 ये वो नंबर है जिसके ऊपर जो सार्फिन है वो अपना बिजली का रेफरेंस नंबर और उसके साथ साथ कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर इस स्कीम के लिए जो उनकी अहलियत है उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद PTID, ये जो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है, ये कुरानदाजी करेगा और जो कामयाब सार्फिन होंगे उनको SMS के जरिए ये सोलर पैनल स्कीम के हवाले से उनको मतला किया जाएगा। उसके बाद जिली इंतजामिया और जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, चाहे वो नेस्को हो, मैपको हो, गैपको हो या फेपको हो, वो कुरानदाजी में जो कामयाब सार्फिन होंगे उनके कवायद की तस्दीक करेंगे। ये जो पैनल दिए जाएंगे इनको ये जो वहां से फरोख्त होने से बचाया जाए उसके लिए ये सोलर पैनल और जो सिस्टम दिया जाएगा उसके ऊपर बार सोलर पैनल का सिस्टम दिया जाएगा। नदीम चौधरी आप हमें अपडेट कर रहे हैं, तो शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।